आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आपके बीच में अनुग्रह प्रदान किया कि आज मैं जीवित कलाम को लेकर फिर से आपके बीच में उपस्थित हो पाई। मैं खुदा को सारा आदर देती हूँ। आज हम 2 घटनाओं को देखेंगे कि प्रार्थना कैसे काम करते हैं। परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं हम, तो परमेश्वर कितना महान काम, बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य से के भरे हुए काम को करता है। तो आज हम देखते हैं पहला प्रेरितों 12 का 5 वचन। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यहाँ पे पतरस के विषय में, जब पतरस बंदीगृह में था तो कलीसिया, जो उनके कलीसिया के लोग हैं, उनके लिए पतरस को छुड़ाने के लिए, पतरस को बंदीगृह से निकालने के लिए किसी मनुष्यों के पास वो नहीं गए, किसी कोर्ट कचहरी, किसी जज के पास वो नहीं गए। वो जानते हैं, उनकी कलीसिया के लोग जानते हैं कि सच्चा जज, सच्चा न्याय हमारा परमेश्वर है। जो हमारा परमेश्वर कर सकता है वो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता है। तो जो उनकी कलीसिया के लोग, पतरस के जो कलीसिया के लोग थे, वो पतरस के लिए लौ लगाकर पूरे बोझ के साथ परमेश्वर से विनती कर रहे, प्रार्थना कर रहे, और उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। और आगे जब देखते हैं 7वें पद में, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। यहाँ पे जब कलीसिया के लोग लौ लगा कर प्रार्थना करें तो परमेश्वर अपने काम को कर रहे हैं। और पतरस को छुड़ाने के लिए एक स्वर्गदूत उस कोठरी में, जहाँ वो बंदी बनाकर रखा गया था पतरस, उसी कोठरी में एक स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजता है और पतरस को कहता है कि उठ जल्दी कर। और उनके हाथ बंधे हुए हैं, पतरस के जो हाथ है जो 2 जंजीरों से बंधे हुए हैं, तो उनके जंजीरें खुलकर जमीन पे गिर पड़ी। और यहाँ पे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और पतरस को वहाँ से, उस बंदीगृह से अद्भुत तरीके से निकाल लिया। और आगे जब हम देखते हैं 8वें पद में, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। यहाँ पे जब स्वर्गदूत ने पतरस से कहा कि कमर बांध और अपने जूते पहन ले और यहाँ से चल, तो स्वर्गदूत ने उसे वहाँ से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, स्वर्गदूत वहाँ से पतरस को सुरक्षित निकाल लिया। सुरक्षित। पतरस को भी पता नहीं था, वो उसे ऐसा लग रहा था कि मैं नींद में हूँ, लेकिन परमेश्वर यहाँ अद्भुत तरीके से अपने काम को कर रहा था। और इधर कलीसिया के लोग प्रार्थना करने से कर ही रहे, वो प्रार्थना बंद भी नहीं की है। और पतरस वहीं पे, जहाँ इन लोग दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे, वहाँ पहुँच गया। और इन लोग भी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा काम जो आश्चर्यचकित कर देता है हमारा परमेश्वर, जो सोच से परे, जो कानों ने सुना नहीं, मनुष्य की आंखों ने देखा नहीं, चित्त में भी नहीं चढ़ी, ऐसे काम को हमारा परमेश्वर अद्भुत काम को करता है। और दूसरी घटना को हम देखते हैं प्रेरितों 16 का 25 वचन को देखेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। यहाँ पे भी परमेश्वर के अद्भुत काम। यहाँ पे सिलास और पौलुस, वो भी बंदीगृह में, जेल खाने में है, वो भी बाहर नहीं है, वो भी बंदीगृह में है, जेल खाने में है। और यहाँ पे भी ये प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे परमेश्वर की। बंदीगृह में होकर भी आधी रात को ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और यहाँ भी परमेश्वर अद्भुत काम को कर रहे हैं। वहाँ जितने भी और कैदी थे, सिलास और पौलुस जब प्रार्थना और आराधना करे, तो वो सब उनकी आराधना को, प्रार्थना को सुन रहे हैं। और यहाँ पे एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। बड़ा भूकंप आया उसकी आराधना से, उनकी आराधना करने से, प्रार्थना करने, बड़ा भूकंप आया और बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। सब द्वार, जो जहाँ बंदी थे, बंदीगृह का जो दरवाजा था, वो सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। जो सब बंधनों में थे, जो जंजीरों में थे, सबके जंजीरें टूट गई, सबके बंधने टूट गई यहाँ पे। और दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने ही आप को मार डालना चाहिए। यहाँ पे जो दारोगा था,
जो बंदीगृह का जो दारोगा था वो सारे द्वारों को खुले हुए देखकर उनके मन में ये आया कि सारे बंदी, क्योंकि अंधेरा था ना वहाँ पे, तो उसको लगा सारे बंदी भाग गए हैं। तो वो डर गया और डर के अपने आप को कि राजा के डर से ही कि राजा मुझे सजा देगा करके अपने ही तलवार से अपने आप को मारने लगा। तो आगे हम देखते हैं, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। यहाँ पे पौलुस ने कहा कि अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, हम सब के सब यही, हम लोग नहीं गए हैं कहीं। तो चाहता तो पौलुस दारोगा को मरने देता, लेकिन प्रभु के लोगों में इतना प्रेम होता है, इतना दया होता है। जो परमेश्वर में प्रेम था, यीशु मसीह के अंदर जो प्रेम था, वही प्रेम आज परमेश्वर के लोगों में है। तो पौलुस दारोगा को मरने नहीं दिया, लेकिन उनसे क्या था कि अपने आप को हानि ना पहुंचा। ऐसा कहने के बाद दारोगा, क्योंकि हम सब यही है, तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका। अंधेरा था करके दारोगा को दिया मंगवाना पड़ा उजाले के लिए, ताकि उन बंदियों को वो देख सके। और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। यहाँ पे जो दारोगा था वो कांपता हुआ सिलास के आगे और पौलुस के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। यहाँ पे दारोगा का जो बंधन था वो खुल गए। यहाँ पे बंदियों के सारे बंधन तो खुल ही गए उस आराधना, क्योंकि हम जब आराधना करते हैं, परमेश्वर इस पृथ्वी पर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। और जब सच्ची आराधना उसके लोग करते हैं तो बंदी छुड़ाए जाते हैं, बंधने टूटते हैं, शत्रु के गढ़ गिरते हैं, शैतान के सारे गढ़ गिराए जाते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा काम, शैतान का बड़ा गढ़ गिराया गया। बंदी जो वहाँ पे थे उनके भी जीवन के सारे बंधन खुले। यहाँ पे बाइबल में नहीं दर्शाया गया, हो सकता है उन्होंने भी उद्धार पाया होगा, बपतिस्मा लिया होगा और प्रभु के पीछे प्रभु को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया होगा। ये बाइबल में यहाँ नहीं दर्शाया गया, लेकिन दारोगा के विषय में दर्शाया गया है कि दारोगा, जो वहाँ का जो दारोगा था, वो सिलास और पौलुस के पास डरता कांपता हुआ आया और उसके सामने झुका, उनके सामने गिर गया और कहता है कि हे सज्जन, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। देखो, परमेश्वर ने बड़ा काम किया, तो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो आगे वचन में देखती 31 वचन, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पे सिलास और पौलुस दारोगा को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखो यहाँ परमेश्वर कितना अद्भुत काम को किया। सिलास और पौलुस खुद बंदीगृह में थे, लेकिन यहाँ पे जो दारोगा था वो उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है, अद्भुत सोच से परे काम कर रहा है। जो शैतान के बंधन में था, जो जितने बंदी वहाँ थे और दारोगा वहाँ था, वो शैतान के बंधन में था। आज शैतान के बंधन से वो छुड़ाया गया, शैतान के हाथ से वो छुड़ाया गया और उसके बंधन टूट गए, उनकी आंखें खुल गई, उनकी बुद्धि खुल गई, उनकी समझ खुल गई। और वो कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने साक्षात्कार परमेश्वर की महिमा को आत्मिक रूप से समझ लिया, जान लिया, आत्मा में वो जान लिया कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये सच्चे और जीवित परमेश्वर के लोग हैं करके वो आत्मा में जान लिया और सिलास और पौलुस के सामने झुक गया, गिर गया वो। और यहाँ पे जब पौलुस और सिलास ने उससे कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो आगे जब देखते हैं 32 वचन में, और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। सिलास और जो पौलुस था, जो बंदीगृह में थे, वो उनके घराने के सारे लोगों को और दारोगा को परमेश्वर के वचन को सुनाया। और 33 वचन में जब देखते हैं, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। यहाँ पे सिलास और पौलुस के जो घाव थे, जिसे मारा गया था, पीटा गया था, जिसे जंजीरों से बांधा गया था, कोड़े मारे रहे होंगे, तो जो घाव थे उसके कारण, जो सिलास और पौलुस के बदन में जो घाव था, उससे उस दारोगा ने धोया और परमेश्वर के वचन को भी सुना और उसके बाद पूरे घराने समेत दारोगा ने उद्धार को पाया, बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पे परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, इसीलिए
प्रार्थना बहुत बड़ा पावर है मनुष्यों का, वसीयों का। प्रार्थना में शैतान के गढ़ गिरते बंदियों को बंदी गृह से छुड़ाए जाते हैं। आज वो दारोगा बंदी गृह में था, शैतान के हाथों वो बंदी था। वहाँ जितने भी बंदी थे वो शैतान के हाथों में बंदी थे। लेकिन पौलुस और सिलास के आराधना करने से, प्रार्थना करने से कितने लोगों के जीवन में उद्धार आया, कितने लोग शत्रु के चंगुल से छुटकारा पाए और उद्धार को पाए और अनंत जीवन को पा सके। तो इसीलिए आज परमेश्वर आपको, मुझको, संसार के हर लोगों को कहता है कि परमेश्वर से विनती करना, प्रार्थना करना, आराधना करना कभी भी ना भूले, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ है, वो ताकत है कि बड़े बड़े घर गिराए जाते हैं। पहाड़ तो हम कहेंगे कि समुद्र में जा पड़ तो वो हो जाएगा। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको जो सिखाना चाह रहा है कि प्रार्थना की ताकत के बारे में, आराधना की ताकत के बारे में, ये आपको और मुझे जानने की ज़रूरत है कि सचमुच में हमें किसी को ताकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास, भरोसा करने की ज़रूरत है। सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा करें। और जो परमेश्वर ने हमें तोड़ा दिया है आराधना का, जो प्रार्थना का अपनी कलीसिया को तोड़ा दिया है, जो कुंजी दिया है परमेश्वर ने, दाऊद की जो कुंजी है, उस कुंजी को कलीसिया को परमेश्वर ने दिया। उस कुंजी को इस्तेमाल करें, उस ताकत को, उस प्रार्थना की ताकत को, आराधना की ताकत को इस्तेमाल करें और अपने जीवन में अपने बंधनों को, जो जकड़े हुए हैं शैतान के, वो सब उन प्रार्थना के द्वारा, उस आराधना के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। तो आप अपनी ताकत को समझो और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको और बहुत आया से आशीष दे। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।